हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल ए वी सफलता में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संविधान की दूसरी क्लास शुरू हो चुकी है। तो पहली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकार का पूरा टॉपिक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, अगर मूल अधिकार से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमारी फर्स्ट वाली वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। संविधान के आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे UPSSC PET के एग्ज़ाम में। आपका कोई भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? संविधान की विशेषताएं। तो हमारा टॉपिक है संविधान की विशेषताएं। तो चलिए देख लेते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि अंगीकृत कब किया गया था। आपको ऑप्शन में दोनों ही देखने को मिलेंगे, 26 नवंबर और 26 जनवरी। ठीक है, तो आपको हमेशा 26 नवंबर लगाना है। जब भी पूछा जाए कि कब अंगीकृत किया गया तो आप 26 नवंबर लगाएंगे। कब लागू किया गया, 26 नवंबर ही लगाएंगे। ठीक है, जब भी इसके साथ क्वेश्चन में लगा हुआ हो पूर्ण रूप से कब अंगीकृत किया गया या पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तभी आपको 26 जनवरी 1950 लगाना है। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, किंतु पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि हम 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर को ही अपना संविधान दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 थे, अनुसूची 8 थी और कुल भाग 22 थे। ठीक है, ये संख्या पूछ ली जाती है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं, 4 नई अनुसूचियाँ जुड़ी हैं अलग अलग संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर केवल कुल अनुच्छेद पूछे जाते हैं तो आप 395 ही लगाएंगे। हालांकि काउंटिंग करने पर वो 460 प्लस होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको 395 लगाना है। और कुल भाग कितने हैं? 22। काउंटिंग करेंगे तो भाग अब 25 हो चुके हैं, जिसमें 4A 9A जुड़ चुके हैं। ठीक है, और एक भाग और जोड़ा गया। लेकिन आपका क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा 22 ही लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो अगली विशेषता क्या है? भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। देखिए, जो भारत का संविधान है उसका जो संरचना है भारतीय संविधान की, वो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। देखिए, क्वेश्चन बहुत आता है ये कि भारत का संविधान कैसा है? कठोर ऑप्शन आता है, अगला आता है लचीला, फिर अगला ऑप्शन आता है दोनों। तो आपको यही ध्यान रखना है कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। कठोर का मतलब होता है ऐसा संविधान जिसमें आसानी से परिवर्तन ना किया जा सके, उसे कठोर संविधान कहते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि उसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि भारत का संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, ये दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष देश। देखिए, हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है कि देश का कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए सभी धर्म बिल्कुल बराबर होंगे, तो इसीलिए धर्मनिरपेक्ष देश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारत का संविधान देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। देखिए, एकल नागरिकता का मतलब होता है कि सभी व्यक्तियों को एक ही नागरिकता दी जाएगी देश की। ठीक है, अमेरिका के संविधान में देखें तो वहाँ व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं होती हैं, एक अपने देश की और एक अपने राज्य की। किंतु हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी व्यक्तियों को एकल नागरिकता होती है, वो पूरे देश की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार। मतलब सभी को, जो व्यक्ति 18 वर्ष यानी कि वयस्क हो चुके हैं, उनको मत देने का अधिकार है, और सभी का जो मत है उसकी वैल्यू बिल्कुल बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई VVIP है या फिर VIP तो उसकी वोट वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं है। जितनी वैल्यू आपके वोट की है उतनी ही वैल्यू किसी अदर VIP के वोट की है। नेक्स्ट है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, ये क्या है? देखिए, एकीकृत का मतलब होता है जो हमारे देश के कोर्ट हैं वो सभी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि कोई भी हाई कोर्ट फैसला सुनाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर के रहते हुए सुनाता है। हर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, इसलिए इसे कहते हैं एकीकृत न्यायपालिका। और कैसी? स्वतंत्र। देखिए, किसी का दबाव नहीं चलता इस पर। ठीक है, तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र होती है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है।
भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था। ठीक है, तो भारतीय संविधान कैसा है? सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे क्या है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ठीक है, देखिए आपसे कोई पूछे भारत कहाँ है तो आपको नहीं पता, क्योंकि हर भारत का जो स्थान है वो किसी न किसी राज्य में बटा हुआ है। ठीक है, तो भारत क्या है? भारत किसी जगह का नाम नहीं है, वो राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, राज्यों का संघ है। ठीक, कई सारे राज्य मिलकर हमारा भारत देश बनाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51A में जोड़े गए। तो मूल कर्तव्य हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे, जो अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को ही क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। और ये इस 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य जोड़े गए, जो किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 51A में है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या सर्वाधिक थी। आगे देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। देखिए मौलिक अधिकार सभी को दिए गए हैं, आप पढ़ा चुके हैं ये टॉपिक। नेक्स्ट क्या है। उद्देशिका संविधान का अंग है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। तो ऐसा किस वजह से कहा गया है कि देखिए जो उद्देशिका होता है प्रस्तावना, तो उद्देशिका क्या है? ये संविधान का अंग तो है, पर इसे कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसा कहा गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, ये केस था, इसी के अनुसार कहा गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग तो है, पर इसे न्यायालय में कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? जहाँ पर देश का मुखिया यानी कि प्रमुख जो हो वो निर्वाचित हुआ हो, लोगों के वहाँ के लोगों के द्वारा उसे निर्वाचित किया गया हो। ठीक है, आनुवंशिक नहीं हो, जैसे पहले होता था राजा का बेटा राजा, ऐसा नहीं हो, जिसे जनता द्वारा चुना गया हो देश के प्रमुख को। ठीक है, तो वहाँ गणतंत्र होता है। तो भारत कैसा है? भारत गणतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 2 नए शब्द, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में 2 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। देखिए धर्मनिरपेक्ष भी लिखे आएगा, लेकिन जोड़ा क्या गया? पंथनिरपेक्ष। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में 2 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ 42वें संविधान संशोधन में? राष्ट्र की एकता। देखिए एक शब्द था संविधान उद्देशिका में कि राष्ट्र की एकता, इसे चेंज कर दिया गया। चेंज करके क्या किया गया? इसकी जगह पे कर दिया गया राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। ठीक है, तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए, एक तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की एकता के स्थान पे कर दिया गया राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है उद्देशिका में संविधान अंगीकरण की तिथि 26 नवंबर 1949 दी गई। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उद्देशिका में संविधान अंगीकरण की तिथि क्या दी गई है? तो दी गई है 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते क्या है। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द हम भारत के लोग, इससे स्पष्ट होता है कि एक मिनट, हाँ, तो इससे स्पष्ट होता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। देखिए क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि उद्देशिका की किस लाइन से ये स्पष्ट होता है कि भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है? तो वो लाइन कौन सी है? हम भारत के लोग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा और संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। बहुत आता है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसे कहा जाता है? उद्देशिका को। उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को।
ठीक है। और क्या कहा जाता है, संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी कहा जाता है। अच्छा, एक मैंने जो मौलिक अधिकार पढ़ाया था उसमें मैं आपको बताया था कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, हृदय और आत्मा किसे कहा है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संविधान में संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में संवयन। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता यह भी है कि संविधान में संसदीय प्रभुता मतलब जो भी कार्य होंगे संसद के द्वारा होंगे, संसद की प्रभुता रहेगी। और न्यायिक सर्वोच्चता, देखिए न्यायिक जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसकी हमेशा सर्वोच्चता रहेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, संसदीय शासन प्रणाली। देखिए हमारे देश में कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली है, ठीक है, और संघीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वयन। ये तो वही हो गया, नम्यता और अनम्यता मतलब वही कठोर और लचीला वाला, ठीक है। नम्यता मतलब लचीला और अनम्यता मतलब कठोर का समन्वयन, मतलब ना कठोर है ना तो लचीला है, दोनों ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP कहाँ से लिए गए, ये आयरलैंड से लिए गए। ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, तो संविधान के स्रोत पढ़ेंगे तब, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता। देखिए संविधान में लोकप्रिय प्रभुसत्ता यानी कि जो जनता द्वारा लोकप्रिय हो, जनता के द्वारा जो प्रिय हो उसी की सत्ता बनेगी, ठीक है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ठीक। तो ये विशेषताएं हो गई। उम्मीद करता हूँ आपसे इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक स्रोत लिखे हुए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे कई बार क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं इन्हें। तो देख लेते हैं संवैधानिक स्रोत। देखिए आपातकालीन उपबंध ये किस देश से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो स्रोत हम लोग पढ़ेंगे। आगे क्या है, मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ये पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस देश से लिए गए हैं। आगे देख लेते हैं क्या है, संवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। देखिए शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं, कनाडा के पास, ठीक है। देखिए शक्तियों को सूचियों के आधार पर बांट दिया गया है, संवर्ती सूची, संघ सूची और राज्य सूची, ठीक है। ये आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, आपको 7वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो 7वीं जो हमारी अनुसूची है उसमें शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन सी, पहला है केंद्र, दूसरी है राज्य और तीसरी है संवर्ती। तो देखिए केंद्र सूची या संघ सूची, इसे संघ सूची भी कहते हैं। तो जो केंद्र सूची या संघ सूची है उसमें केंद्र उन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, और जो राज्य सूची है उस पर राज्य कानून बना सकता है, और संवर्ती सूची पर दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो किसको दी गई, वो केंद्र को दी गई। अवशिष्ट शक्तियों का मतलब होता है जो बची हुई थी, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि DPSP, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। तो ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। आपको एक क्वेश्चन ये बताना है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने व्यक्तियों का मनोनयन किया जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। संविधान में संशोधन करते हैं। अच्छा किस अनुच्छेद से संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय, ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, अगर आप फैसले संतुष्ट नहीं हैं तो आप उसके लिए एक याचिका डाल सकते हैं अपने पुनर्विलोकन के लिए, यानी कि दोबारा विचार करने के लिए।
ठीक है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद में है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद एवं राज्यसभा में सभापति, राष्ट्रपति का संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश, ये कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संघात्मक व्यवस्था, न्यायपालिका की शक्ति, राजनीति की आधारभूत संरचना, लोक सेवा आयोग, ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया भारत शासन अधिनियम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, लोक सेवा आयोग बहुत ज़्यादा पूछता है कि लोक सेवा आयोग जो है ये कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से ली गई, जापान से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन और संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपको करा दिए। आपको क्वेश्चन अगर मिलेगा इसमें से विशेषताओं, संविधान की विशेषताओं में से, तो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।